टॉप उर्दू पॉइंट के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमैर सईद। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा MS वर्ड में हम कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक का ऑप्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर, शेप्स, स्मार्ट आर्ट्स, चार्ट्स और स्क्रीनशॉट कैसे ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसकी कंप्लीट फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। ये हमने वर्ड ओपन किया हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने होम टैब को कंप्लीट कर लिया है। आज हम इस वीडियो में इंसर्ट टैब के पेजेस ब्लॉक में सबसे पहले कवर पेज को डिस्कस करेंगे। मैं कवर पेज को सिलेक्ट करता हूँ। कवर पेज मतलब कि कोई भी बुक हम जब लिखते हैं उसके कवर पेज होता है, वो कवर पेज ये वाला कवर पेज है। मैं सिलेक्ट करता हूँ सबसे पहले वाला ही। ये देखें सबसे पहले कवर पेज आ गया। ठीक है, यहाँ पर जो आपका बुक का नेम होता है, बुक का टाइटल होता है, वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ टॉप उर्दू पॉइंट। लेट्स सपोज कि ये मेरी बुक का नेम है। उसके डॉक्यूमेंट का सब टाइटल क्या है, जैसे पाकिस्तान उर्दू वेबसाइट टॉप उर्दू पॉइंट। ठीक है, ये मैं इसको यहाँ से अपने डिफरेंट सेटिंग्स कर सकता हूँ। जैसे देखिए मैं यहाँ से इसको बोल्ड कर लिया। इस तरह आप इसके बारे में थोड़ा और डिस्क्राइब करने के लिए इसको आप यहाँ पर थोड़ा और डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप अपने ऑथर का नेम लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ मोहम्मद उमैर सईद। अब ये देखें, ये हमारी बुक का टाइटल क्रिएट हो गया। इस तरह आप कवर पेज बना सकते हैं। जब भी आप कोई छोटी बुक या बड़ी बुक किसी भी किस्म की कोई बुक बनाते हैं तो उसका आप इस तरह कवर पेज बना सकते हैं। पेजेस ब्लॉक में इसके साथ सेकंड ऑप्शन आता है ब्लैंक पेज का। मीन्स के आपने न्यू पेज क्रिएट करना हो, न्यू पेज लेना हो तो आप ब्लैंक पेज को सिलेक्ट करते हैं। ये देखें, मैं जूम आउट करता हूँ। अभी आपको यहाँ पर एक सिंगल पेज नज़र आ रहा है। मैं एक ब्लैंक पेज लिया, 2 हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जितने आपको पेजेस चाहिए, जितनी दफ़ा आप सिलेक्ट करते जाएंगे उतने आपको पेजेस मिलते जाएंगे, उतने आपको पेजेस ऐड होते जाएंगे। जैसे ये देखें 9 of 9, मतलब कि 9 पेजेस आपके पास आ चुके हैं। हम 9 पेज पर हमारा कर्सर मौजूद है। ये देखें 10, 11, 12। इस तरह जितने पेजेस आप क्रिएट करना चाहते हैं उतने पेजेस आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद पेज ब्लॉक में नेक्स्ट ऑप्शन आता है पेज ब्रेक का। जैसा कि उसके लफ्ज़ से ही वाज़ेह आ रहा है, पेज ब्रेक मतलब कि पेज को तोड़ना। उसके साइन में भी देखे बना हुआ है पेज को तोड़ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ये मैंने एग्जांपल पैराग्राफिक लिया, मैं उसको जूम इन करता हूँ। एग्जांपल पैराग्राफ है। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि ये 2 पैराग्राफ यहाँ पर रहें, ये जो थर्ड पैराग्राफ है ना ये नेक्स्ट पेज पे चले जाए। तो यहाँ से फिर हम पेज ब्रेक की यूज़ करेंगे। मतलब कि यहाँ से पेज टूट जाएगा, मतलब कि ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से कट हो जाएगा, वो नेक्स्ट पेज पे चले जाएगा। अब यहाँ पर मैंने अपना कर्सर रख लिया, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा पेज ब्रेक। अब वो नेक्स्ट पेज पे, वो जो 3 पैराग्राफ थे वो नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। जो उससे पहला पेज था, मतलब कि पेज 1 पर 2 पैराग्राफ पहले मौजूद हैं। जहाँ से मैंने पेज ब्रेक किया था वो नेक्स्ट पेज पे चले गए वो पैराग्राफ। इसीलिए इसी तरह मैं यहाँ पर रख के करता हूँ पेज ब्रेक। अब ये पैराग्राफ नेक्स्ट पेज पे चले गया, मतलब कि थर्ड पेज पे ये पैराग्राफ चले गया। ये देखिए 2 पैराग्राफ, ये देखें 2 पैराग्राफ आपको नज़र आ रहे, 1 और 2। ये पहले पेज पर, नेक्स्ट 2 पैराग्राफ नेक्स्ट पेज पे, उससे 1 पैराग्राफ नेक्स्ट पेज पे आ गया। इस तरह पेज ब्रेक का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है इंसर्ट टैब के इलस्ट्रेशन ब्लॉक में। इलस्ट्रेशन ब्लॉक में सबसे पहला ऑप्शन है पिक्चर का। अगर आप किसी भी किस्म की कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इस पर सिलेक्ट करेंगे पिक्चर। ये आपको पिक्चर लाइब्रेरी में ले आया है। अगर आप यहाँ से इंसर्ट करना चाहते हैं ठीक है, नहीं तो अगर आप अपनी किसी ड्राइव से इंसर्ट करना चाहते हैं आप अपनी किसी की ड्राइव को सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर इंसर्ट सिलेक्ट करके इंसर्ट कर लिया मैंने। यहाँ से मैं खींच के इसको जूम भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद अगर आप यहाँ पर नीचे कुछ लिखना चाहते हैं इसके साथ ही, तो हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो साथ ही आपका कर्सर आ जाएगा, आप लिख सकते हैं। इसी के साथ अगर आप दोबारा कोई और फोटो इंसर्ट करना चाहते हैं, दोबारा इंसर्ट टैब में जाएंगे, इलस्ट्रेशन ब्लॉक में पिक्चर्स का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। दोबारा ये देखिए मैं ये
पिक्चर इंसर्ट कर लेता हूँ। एक मैंने पिक्चर और इंसर्ट कर ली, इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ये देखें, ये एक पिक्चर आ गई। ठीक है, ये मैंने पिक्चर्स को सिलेक्ट किया है तो आपके पास एक न्यू टैब शो होगा फॉर्मेट का। इससे आप कंप्लीट फॉर्मेशन कर सकते हैं अपनी पिक्चर की। जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन है रिमूव बैकग्राउंड। इसकी मदद से आप अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं, मतलब कि कोई अदर चीज़ है, कोई अदर साइडों पे बॉर्डर लगा है जिसको आप रिमूव करना चाहते हैं, आप इसको रिमूव कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करके ये देखिए, यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करके रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है करेक्शंस का। करेक्शंस को सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर डिफरेंस, शार्पनेस, ब्राइटनेस आ जाती हैं, जिसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं और चेंजेस कर सकते हैं अपने पिक्चर्स की। जैसे ये देखें, यहाँ पर डालो हो गया, यहाँ पर काफ़ी ब्राइटनेस आ गई है। ये देखें, यहाँ पर शार्पनेस ज़्यादा हो गई है, यहाँ पर कम हो गई है। इस तरह आप डिफरेंट चेंजिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद पिक्चर्स को डिफरेंट कलर्स लगा सकते हैं। ये देखें, ये ब्लैक एंड वाइट हो गया है, ये ज़्यादा कलरफुल हो गया है। डिफरेंट चेंजेस ऑफ कलर कर सकते हैं। एक सिंपल कलर कर सकते हैं, बिल्कुल ब्राउन, बिल्कुल ब्लू, बिल्कुल ही ग्रीन, रेड, ब्लू, कोई भी कलर आप चेंजिंग कर सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं। ये देखें। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आर्टिस्टिक इफेक्ट। आर्टिस्टिक इफेक्ट में मतलब कि जैसे आपकी पिक्चर जैसे लगे जैसे आपने आर्ट बनाई हुई है। ये देखें, उसको सिलेक्ट करता हूँ, ये डिफरेंट इफेक्ट आ जाते हैं। ये देखें, आर्टिस्टिक इफेक्ट इसको कहते हैं। इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी पिक्चर्स पर। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है कंप्रेस पिक्चर। अपनी पिक्चर को आप कंप्रेस कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है चेंज पिक्चर। पिक्चर को रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर रीसेट कर सकते हैं। अगर कोई भी फॉर्मेशन आपने अप्लाई की है इस पर तो आप रीसेट कर सकते हैं। रीसेट पिक्चर मतलब के ऊपर जो फॉर्मेशन या पिक्चर साइज अप्लाई किया है वो आप रिमूव कर सकते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट ऑप्शन आता है पिक्चर स्टाइल का। पिक्चर को सिलेक्ट करके डिफरेंट स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। ये देखें, डिफरेंट स्टाइल आप अपनी कंडीशन, अपनी ज़रूरत के मुताबिक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखें, मैंने इसको सिलेक्ट किया है, यहाँ पर एक उसको स्टाइल चेंज हो गया पिक्चर का। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है पिक्चर बॉर्डर का। पिक्चर के ऊपर आप बॉर्डर भी लगा सकते हैं। ये देखें, मैं इसका वेटेज ज़्यादा करता हूँ। ये देखें, अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद का अपने कलर का बॉर्डर आप लगा सकते हैं। पिक्चर पर डिफरेंट इफेक्ट लगा सकते हैं। शैडो, ये देखें, शैडो में जाता हूँ। ये देखें, डिफरेंट शैडो इफेक्ट्स आपको अप्लाई कर सकते हैं। प्रीसेट्स लगा सकते हैं आप इस पर। ये देखें, डिफरेंट रिफ्लेक्शंस इसकी लगा सकते हैं। ये देखें, ग्लो कर सकते हैं। ये देखें, सॉफ्ट एजेस अपनी ज़रूरत के मुताबिक सकते हैं। बी लेवल अप्लाई कर सकते हैं। 3D रोटेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, इसके बाद पिक्चर लेआउट आ जाता है। आप पिक्चर का लेआउट चेंज कर सकते हैं। ये देखें, अपनी ज़रूरत के मुताबिक पिक्चर का लेआउट चेंज करके उसके ऊपर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं इसकी मदद से आप। इसके बाद मैं इस पिक्चर को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर पोजीशन का ऑप्शन आता है। इसकी मदद से आप डिफरेंट पोजीशंस चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे ये देखें, टॉप सेंटर, टॉप राइट, सेंटर, लेफ़्ट, बॉटम सेंटर, डिफरेंट पोजीशंस आप जहाँ पर आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है ब्रिंग फॉरवर्ड। मीन्स कि आप अपने जो पिक्चर है, आपने जो पिक्चर इंसर्ट किया उसको टेक्स्ट के फ्रंट पर ले आना है। देखिए, ब्रिंग फ्रंट, ब्रिंग फॉरवर्ड। या इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेंड बैकवर्ड, मतलब कि टेक्स्ट के बैक पे उसको ले जाना है पिक्चर्स को अपनी को। इसके साथ ही नीचे लिखा हुआ है सिलेक्शन पैन। मीन्स कि आपके पास कितनी सिलेक्शन है, कितनी पिक्चर्स आपने लिखा हुआ है पिक्चर 3, पिक्चर 4। मीन्स 2 पिक्चर है, उसने पिक्चर नंबर 3 एक बता दी, एक पिक्चर नंबर 4। मीन्स कि अपनी सिलेक्शंस को देख सकते हैं आप। इसके बाद अपनी अलाइनमेंट देख सकते हैं, अपनी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, अपनी लेफ़्ट राइट अलाइनमेंट कर सकते हैं अपनी पिक्चर्स की। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है रोटेट का। अपनी पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं आप इजीली। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्रॉप का। अपनी पिक्चर को आप क्रॉप भी कर सकते हैं। ये देखें, अपनी पिक्चर को आप क्रॉप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इसके साथ ही आता है, मैं सिलेक्ट करता हूँ, अपने पिक्चर्स का साइज़ चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखें 1.8 है, इसको मैं 1 कर देता हूँ। देखिए, पिक्चर्स का साइज़ छोटा हो गया। इस तरह आप पिक्चर्स की कंप्लीट सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑनलाइन पिक्चर। ऑनलाइन पिक्चर भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। 2016 में एक नया फीचर है कि आप ऑनलाइन पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रिंग का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ आप ब्रिंग से ले सकते हैं। यहाँ अपने अगर आपकी पर्सनल ड्राइव में कोई पिक्चर है वहाँ से
इंसर्ट करना चाहते हैं वहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं। ब्रिंग का ऑप्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि ब्रिंग माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। हम ब्रिंग से सर्च करते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ, मैंने लिखा पाक फ्लैग, पाकिस्तान के फ्लैग्स आ जाएंगे यहाँ पर। इसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट करता हूँ, वो देखिए साथ इंसर्ट हो गया। इस तरह आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसकी भी आप, इस पिक्चर के भी आप कंप्लीट सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है शेप्स। डिफरेंट शेप्स आप यहाँ पर बना सकते हैं, देखें अपनी ज़रूरत के मुताबिक। इसकी आप कंप्लीट सेटिंग कर सकते हैं। इसके अंदर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, इसके अंदर इसके बॉर्डर्स लगा सकते हैं, इसके शेप्स, इसकी आउटलाइंस, इसके ऊपर जो शेप आपने इंसर्ट किया उसके डिफरेंट इफ़ेक्ट्स भी लगा सकते हैं, टेक्स्ट इफेक्ट लगा सकते हैं, अलाइनमेंट पोजीशन चेंज कर सकते हैं, फ्रंट बैकवर्ड रोटेट साइज, कंप्लीट सेटिंग आप इसकी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्मार्ट आर्ट्स। स्मार्ट आर्ट्स भी आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन है आपके पास, ये देखें, ये आपको डिफरेंट, ये प्रैक्टिकल्स में वगैरह में इस्तेमाल होता है या प्रेजेंटेशन देने में इस्तेमाल होता है। यहाँ पर आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं, ये देखें, यहाँ पर आप इंसर्ट करके, इसको मैं साइड पे करता हूँ, यहाँ पर ये देखें डिफरेंट टेक्स्ट लिख सकते हैं। उसके बाद इसकी बॉक्स की सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ डिज़ाइनिंग कर सकते हैं इसकी, और इसकी फॉर्मेशन भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्लिप आर्ट्स। डिफरेंट क्लिप आर्ट्स आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, देखिए अपनी ज़रूरत के मुताबिक। जैसे मैं ये इंसर्ट करता हूँ, ओके, ये मैंने इंसर्ट किया, साथ ही एक्सेल शीट खुल गई, क्योंकि आप एक्सेल शीट में जो क्लिप आर्ट्स होते हैं बेसिकली एक्सेल शीट्स में बनते हैं। यहाँ पर आप चेंजिंग करके अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपनी अमाउंट, अपनी रीडिंग्स ऐड करके आप इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। इसी तरह आप क्लिप आर्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। क्लिप आर्ट्स की भी डिफरेंट सेटिंग्स आपको यहाँ पर कलर चेंजिंग कर सकते हैं, ये देखें ब्लैक कलर कर लिया। डिफरेंट क्लिप आर्ट्स चेंजिंग कर सकते हैं, रो कम्स कर सकते हैं, रो ज़्यादा कर सकते हैं, डाटा सेलेक्ट कर सकते हैं, डाटा कंप्लीट एडिट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्क्रीनशॉट का। आप स्क्रीनशॉट भी इंसर्ट कर सकते हैं। मैं स्क्रीनशॉट को सिलेक्ट करता हूँ, वो कह रहा है आपके पास अवेलेबल विंडो, मतलब कि जो नीचे विंडोज़ खुली हुई है या पिक्चर या ये दो विंडोज़ खुली हैं, आपके पास अवेलेबल विंडोज़ ये वाली हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं कि आप न्यू क्लिपिंग करना चाहते हैं। मैं इनका स्क्रीन क्लिपिंग करना चाहता हूँ। मैं ये देखिए, मैं यहाँ पर इसने मुझे बता दिया कि यहाँ से आप जितनी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, जितनी स्क्रीन का, उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, ये देखें उसने स्क्रीनशॉट लाकर मुझे दे दिया है। इसी तरह दोबारा इंसर्ट करता हूँ स्क्रीनशॉट। मैं कह रहा हूँ अवेलेबल विंडो जो है उसका ही स्क्रीनशॉट मुझे चाहिए। उसने अवेलेबल विंडो का कंप्लीट स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कर दिया है। इसी तरह आप इसी स्क्रीनशॉट की कंप्लीट सेटिंग कर सकते हैं जिस तरह हमने पिक्चर की सेटिंग की थी। ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने पेजेस ब्लॉक और इलस्ट्रेशन ब्लॉक को कंप्लीट डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर इसके मतलब कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आने वाला नया लेसन सबसे पहले आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।